जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे डेली करेंट अफेयर्स में 17 अक्टूबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 किस देश में आयोजित किए जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया, यानी कि 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये इंडिया में आयोजित किए जाने हैं। तो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के कार्यकारी बोर्ड ने हाल ही में ये फैसला किया है कि 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये इंडिया में आयोजित किए जाएंगे और इंडिया में जो अहमदाबाद है वहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो भारत ने अब तक एक बार 2010 में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की है, यानी 2030 में दूसरी बार भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होने वाले हैं। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन, हॉकी, आर्चरी, कबड्डी, खो खो ये सभी खेल भी शामिल किए जाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें। बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसमें उन देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं जो कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन यानी राष्ट्रमंडल देशों का हिस्सा हैं। यह आयोजन हर 4 साल में आयोजित होता है। इसका उद्देश्य खेल भावना और वैश्विक सद्भावना को बढ़ावा देना। 1930 में कॉमनवेल्थ की शुरुआत हुई थी और पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित किए गए थे। 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये आने वाले समय में होने जा रहे हैं। तो ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे। अच्छा, 2022 में से पहले हुए हैं। तो 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ये हुए थे बर्मिंघम में, जो कि इंग्लैंड में है। दोस्तों, भारत ने कब कब मल्टी स्पोर्ट इवेंट की मेज़बानी की है। तो एशियाई गेम्स आयोजित किए गए थे 1951 में नई दिल्ली में, और एशियाई गेम्स 1982 में आयोजित किए गए थे नई दिल्ली में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारत में हाथियों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। आंसर हो जाएगा 18%। तो भारत में पहली बार जंगली हाथियों की गणना डीएनए तकनीक से की गई है, यानी डीएनए का पता लगा करके और हाथियों की गणना की गई है, जिसमें ये पता चला है कि 2017 की अपेक्षा अब जो है भारत में हाथियों की संख्या में लगभग 18% की गिरावट हुई है, यानी कि भारत में हाथियों की जो संख्या है उसमें कमी दर्ज की गई है। तो अभी वर्तमान में जो हाथियों की संख्या बताई गई है वो बताई गई है लगभग 22,446, जबकि 2027 में हाथियों की संख्या थी 27,312, यानी कि पिछली गणना के अनुसार अब जो गणना हुई है उसमें 18% की गिरावट दर्ज की गई है। यह जो सर्वेक्षण किया गया था यह अखिल भारतीय समकालिक हाथी आकलन के द्वारा किया गया था। दोस्तों, कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी एक बार रिवाइज करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में बालसम फूल की नई प्रजाति अभी हाल ही में पाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2025 में गोमती पुनरुद्धार मिशन शुरू किया है। तो गोमती नदी के लिए ये मिशन शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। स्टैनफोर्ड अध्ययन में ये पता चला है कि जो बड़ी बिल्लियां हैं उनमें जो हिम तेंदुआ है उसमें आनुवांशिक विविधता सबसे कम है। सोनाली घोष कैंटन आर मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभी हाल ही में बनी है। और महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। आर्मेनिया IUCN में सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। और एरेनियस नॉक्स स्पाइडर भारत के इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि केरल में है वहाँ पर पाया गया है। और हरे समुद्री कछुए का जो दर्जा है IUCN ने न्यूनतम चिंताजनक श्रेणी में अपग्रेड किया है। तो ये पर्यावरण से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल में कितने असिस्ट पूरे करके नया रिकॉर्ड बनाया है। आंसर हो जाएगा 60। तो दोस्तों, लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल में अपने 60 असिस्ट पूरे कर लिए हैं और इस प्रकार से उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और नेमार जूनियर और लैंडन डोनोवन को भी पीछे छोड़ दिया है। अब असिस्ट करना क्या होता है फुटबॉल में, इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पोल होता है जहाँ पर गोल किया जाता है। मान लिया लियोनेल मेसी जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं
और एक उनका साथी खिलाड़ी यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो मेसी जो है इस खिलाड़ी के पास फुटबॉल को पास करेंगे और फिर ये खिलाड़ी जो है ये गोल कर देगा। तो यहाँ पर लियोनेल मेसी ने क्या किया है, असिस्ट किया है। तो इस पूरी घटना को असिस्ट बोला जाता है। बाकी दोस्तों फुटबॉल देखते होंगे तो आपने कई बार देखा भी होगा इस प्रोसेस को। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। आईसीसी और यूनिसेफ ने अभी हाल ही में प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 22 मेडल जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड मेडल हैं। इंग्लैंड के क्रिकेटर क्रिस वोक्स ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। भारत ने कोलंबो में 7वां सैफ अंडर-17 फुटबॉल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस सम्मेलन के दौरान चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं का आभासी संग्रहालय यानी वर्चुअल म्यूजियम लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा मोंडिया कल्ट 2025। तो यूनेस्को ने हाल ही में मोंडिया कल्ट 2025 सम्मेलन के दौरान एक वर्चुअल संग्रहालय या वर्चुअल म्यूजियम लॉन्च किया है और इसमें वो वस्तुएं दिखाई गई थी जो चोरी हुई हैं। ठीक है, मान लिया कि जैसे भारत से कोई चीज़ चोरी हुई है जो कि सांस्कृतिक वस्तु है, तो उसको इस म्यूजियम में वर्चुअल रूप से दिखाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। संग्रहालय में 46 देशों की लगभग 240 सांस्कृतिक वस्तुओं को दिखाया गया है। यूनेस्को की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में इसकी स्थापना होती है। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है और इसके अभी अभी महानिदेशक बने हैं खालिद अल एनानी, जो कि इजिप्ट के हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। यूनेस्को का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और विश्व धरोहरों का संरक्षण करना। भारत 1948 से यूनेस्को का संस्थापक सदस्य भी है, यानी 1948 से सदस्य है इसका, ये आप याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में खोला गया है। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय का चौथा ब्लॉक बनाया जा रहा है। केरल में भारत के प्रसिद्ध चित्रकार ए रामचंद्रन के सम्मान में एक म्यूजियम खोला गया है। लॉर्ड्स एमसीसी संग्रहालय में सचिन तेंदुलकर का चित्र लगाया गया है। अश्विनी लोहानी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। योगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में बनाया जा रहा है। आईएनएस गुलदार भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन ने लगभग कितने ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं? तो आंसर हो जाएगा 15.71 करोड़। तो जल जीवन मिशन के तहत 15.71 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जल जीवन मिशन के तहत। तो लगभग पूरे भारत के 80% से ज़्यादा ग्रामीण घरों को कवर किया गया है इस मिशन के तहत। ठीक है, इस मिशन को ग्रामीण विकास को गति मतलब जो ये मिशन है ये ग्रामीण विकास को गति दे रहा है और जो ग्रामीण लोग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार कर रहा है, क्योंकि उन्हें स्वच्छ जल मिल रहा है और घरों तक उनके पानी पहुंच रहा है। तो 15.71 घरों तक पानी पहुंच चुका है। जल जीवन मिशन की बात करें तो ये भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य है हर ग्रामीण घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना। यह मिशन 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को भारत सरकार ने मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया है। यह शिपयार्ड विशाखापत्तनम में स्थित है और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। 1941 में इसकी स्थापना की गई थी। अब इस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब यह कि कंपनी बिना सरकारी मंजूरी के कुछ सीमित निवेश कर सकती है और नई तकनीकों में निवेश कर सकती है। हाल ही में मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट दर्जा प्राप्त कंपनियां कौन हैं? MIL, इसके अलावा AVNL, IOL, ग्रिड इंडिया और CEL। तो इन कंपनियों को मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इनके फुल फॉर्म आप नोट कर सकते हैं।
और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, तो इनको भी देख लेते हैं। ONGC विदेश और राइट्स लिमिटेड। दोस्तों हाल ही में कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जिन्हें नवरत्न का दर्जा दिया गया है, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो ONGC विदेश और रिट्स लिमिटेड, इरेदा, SJVN, SECI, NHPC, रेलटेल कॉरपोरेशन, IRCTC और IRFC, इन सभी कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, तो ये भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस अवधि के लिए चुना गया है? आंसर हो जाएगा 2026 से 28 तक के लिए। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 2026 से 28 तक के लिए 7वें कार्यकाल के लिए निर्विरोध रूप से चुना गया है। भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र से चुना गया है और उसे 180 से अधिक देशों का समर्थन मिला है। भारत इससे पहले 6 बार इस परिषद का सदस्य रह चुका है, यह उसका 7वां कार्यकाल होगा। मानवाधिकार परिषद में कुल 47 सदस्य होते हैं जो कि 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात करें, इसे UNHRC बोला जाता है, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए काम करती है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। परिषद में कुल 47 सदस्य हैं, ये पॉइंट भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस प्रकार की राइफल के लिए एडवांस नाइट साइट की डील की है? आंसर हो जाएगा 7.62 × 51 mm असॉल्ट राइफल। तो दोस्तों भारतीय सेना को और अधिक आधुनिक और सक्षम बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण सौदा किया है और ये समझौता किया गया है भारतीय कंपनियों के साथ। 2 भारतीय कंपनियां हैं उनके साथ किया गया है, जिसमें MQ लिमिटेड है और मेडवेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। तो इन दोनों कंपनियों के साथ रक्षा मंत्रालय का हाल ही में समझौता हुआ है। तो ये कंपनियां भारतीय सेना में इस्तेमाल होने वाली 7.62 × 51 mm असॉल्ट राइफल है, उसके लिए एडवांस नाइट साइट प्रदान करेंगी। ठीक है, ये जो डील हुई है ये 659.47 करोड़ रुपए की डील हुई है। अगला क्वेश्चन है, ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2025 कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अभिषेक शर्मा। तो दोस्तों भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। दोस्तों स्मृति मंधाना इससे पहले 2024 में जून महीने में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बनी थी। अभिषेक शर्मा की बात करें अब, तो अभी जो एशिया कप हुआ है 2025 वाला, उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं? अभिषेक शर्मा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC की बात करें तो यह क्रिकेट की वैश्विक संचालक संस्था है। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, दुबई UAE में इसका मुख्यालय, 110 इसके मेंबर हैं। और अध्यक्ष की बात करें तो जैसा इसके अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा, उपाध्यक्ष हैं, CEO हैं संजोग गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडिया एंड इंडोनेशिया की जो नेवी है उसके बीच में समुद्र शक्ति अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया है 14 से लेकर के 17 अक्टूबर 2025 तक। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? विशाखापत्तनम में। ठीक है, तो दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सामंजस्य बढ़ाने के लिए ये अभ्यास आयोजित किया गया है और इस अभ्यास में भारत की ओर से INS कवरत्ती को शामिल किया गया था। इस अभ्यास की शुरुआत 2018 में हुई थी। चलिए कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास डिस्कस करते हैं। तो डस्ट लेक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान, टाइगर ट्रायम्फ भारत अमेरिका, इंद्र भारत रूस, प्रचंड प्रहार भारतीय सेनाओं ने आयोजित किया था, खंजर अभ्यास भारत किर्गिस्तान, ट्रोपेक्स अभ्यास भारतीय नौसेना, वरुण अभ्यास भारत फ्रांस, धर्म गार्जियन भारत जापान, साइक्लोन भारत इजिप्ट और एक्वेरियन भारत मालदीव के बीच आयोजित किया गया है। तो इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहीं पर मिलेगी। ऐप पर जो प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। बाई नाउ वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100 अक्टूबर 400। ठीक है, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। 3 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपको मिलेगा।
दोस्तों मध्य प्रदेश में पुलिस की भर्ती आई है, तो उसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है ऐप पर, उसको भी ज्वाइन कर लें। और GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत ने मंगोलिया के नागरिकों को किस प्रकार का वीज़ा निःशुल्क देने की घोषणा की है? ई वीज़ा। पंकज धीर का निधन हो गया है, वह कौन थे? अभिनेता। RBI की रिपोर्ट के अनुसार UPI लेनदेन की तीव्रता में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तेलंगाना। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने फीफा विश्व कप के लिए पहली बार क्वालिफाई किया है? कैप वर्दे। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? 85। क्वेश्चन है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2025 किसे मिला है? प्रसून जोशी। रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड पुस्तक को किसने लिखा है? अनिल चौहान ने। कौन सा देश भारतीय पर्यटकों के लिए UPI भुगतान सुविधा शुरू करेगा? जापान। IMF का पहला उप प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डैन कैट्स को। और WHO ने भारत में बनी किन दवाओं के जहरीले रसायन की पुष्टि की है? तो 3 कप सिरप में जहरीली रसायन की पुष्टि की है। अगला क्वेश्चन है इंटरव्यू किससे पोर्टल किसने शुरू किया है? ये कुछ दिनों पहले हमने आपको करंट अफेयर्स में बताया था। आप बताएं कि इंटरव्यू किससे पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार के करंट अफेयर्स की ई-बुक मिल जाएगी। मंथली करंट अफेयर्स होगा इसमें, ईयरली, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स होगा, स्टेट वाइज करंट अफेयर्स भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। GKGS की ई-बुक भी आपको यहीं पर मिलेगी। बहुत सारे कोर्स भी मिल जाएंगे, तो इन सभी को आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर जाकर। 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई-बुक है, इसका पैकेज मिलेगा 199 रुपये में। कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। और दोस्तों आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। GKGS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 स्टैटिक GK की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF भी आपको ऐप पर मिल जाएंगी। तो इन सभी को प्राप्त कर लें ऐप पर जाकर के। और टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे, तो इसको भी आप प्राप्त कर लें।